લાફીના જળવરે મર્દન કરું, શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું, બે પુષ્પો ગીતો અને ગઝલ પ્રથમ મારી માતૃભાષાને વંદન કરું. સોરી, અંગ્રેજીના સુંદર શબ્દો વડે હું કૃષ્ણાંજન છે. 84મા પોઝિટિવ વાઇબ્સ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કહેવાય છે કે prayers are the passport to success. And efforts कहाँ है लेके आओ. કહેવાય છે કે prayers are the passport to success and efforts are visa to success. So let me call upon Kavya Vasaya to come forward and set the atmosphere of positivity. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. अर्थात हम सभी एक दूसरे की रक्षा करें, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ काम करें, हम साथ साथ उज्जवल और सफल भविष्य के लिए अध्ययन करें, हम कभी एक दूसरे से द्वेष न करें. थैंक यू. આભાર કાવ્યા. કાવ્યાની પ્રાર્થના પછી પ્રાર્થનાનું કાવ્ય પ્રસ્તુત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. So let me invite Shri Hari Krishna for the perform the prayer song Ek Tu Hi Bharosa. एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा. ईश्वर या अल्लाह हे पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह हे पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता. हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उछरी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान, नन्हे जिस्मों के टुकड़े ये खड़ी एक माँ. बारूद के दुए में तू ही बोल चाहे कहा, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा. ईश्वर या अल्लाह हे पुकार सुना ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता. नादा है हम तो मालिक, क्यों दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का शहर भरा. इन्हें फिर से याद दिला दे सबक वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से बातों भरी दुनिया. एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा. ईश्वर या अल्लाह हे पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता. थैंक यू all. હું આમાં વિડિયો નથી મારો, મેં કઈ રાખ્યું જ નથી, આમાં ઓટોમેટિક જોઈન છે. So here's Krishnanjan thanking Shri Hari Krishna for the sweet performance. Shri Hari Krishna ના ગીત પછી હવે સમય થયો છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ની ગીત સાંભળવાનો. Let's welcome Vishwa Rabariya
who will recite shlokas from 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita. प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 7वां और 8वां का आज हम पठन करेंगे। भगवान उवाच एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। जो व्यक्ति मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप और विभूति को तत्व से जानता है वह निश्चय योग से युक्त हो जाता है। यह समझकर जो व्यक्ति मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप और विभूति को तत्व से जानता है वह निश्चय योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही पूरे संसार के उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही पूरा संसार चल रहा है। यह समझकर श्रद्धा और भक्ति भाव वाले बुद्धिमान भक्त मुझ परमेश्वर को ही हमेशा भजते हैं। थैंक यू। વિશ્વની પ્રસ્તુતિ થી વાહ વાહ વિશ્વ, અરે તમારા તો નામમાં વાની ગુંજ છે। વિશ્વની પ્રસ્તુતિ થી સાબિત થાય છે દુનિયામાં પહેલા મોટિવેશનલ સ્પીકર એન્ડ જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા। એટલે જે કહેવાય છે ને કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ। કૃષ્ણ ભગવાનની વાણી સાંભળ્યા પછી ચાલો હવે કૃષ્ણની વાંસળી માંથી નીકળતો સ્વર અને સ્વરાને સાંભળીએ। આવો સાંભળીએ સ્વરા પાટીલની એક કવિતા। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, उसने ही है मुझे संभाला। क्या मैं उनकी बात बताऊं? सोचो मैं उन्हें कैसे जान पाऊं। सुबह सवेरे मुझे उठाती, कृष्ण कहकर मुझे जगाती। जल्दी से मैं तैयार होती, उसके कारण स्कूल जा पाती। स्कूल से ही आती खुश होती जब माँ का चेहरा देख पाती। पौष्टिक भोजन मुझे खिलाती, गृह कार्य भी पूरा करवाती। माँ और माँ का प्यार निराला, बट मैं करती गड़बड़ घोटाला। जब मैं करती कोई गलती समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पे अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुलार। जब मुझ पे गुस्सा है आता 2 मिनट में उड़ भी जाता। मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। धन्यवाद। ખૂબ સરસ પ્રસ્તુતિ સ્વરા, આભાર। એક શાયરની ખૂબ જ સુંદર ગઝલ યાદ આવી રહી છે। झूमले हंसा बोले ले प्यारी, अगर है जिंदगी सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। दिल रही बनते बिगड़ते इसे कुछ लगती नहीं, फूल की दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी। अजनबी हालात से भी हंस के मिलना चाहिए, हर कदम पर मुड़ने वाली रे गुजर है जिंदगी। जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या खबर बरसों की है या लम्हा भर है जिंदगी। મિત્રો આવી જ રીતે હસતા હસતા જીવન જીવવું જોઈએ। હવે આપણે તાલીઓ સાથે
હવે આપની તાલીઓ સાથે આમંત્રિત કરીએ દિવિજા પાંબર ને એક બાલ ગીત રજૂ કરવા માટે. આજે હું તમને 3 વાંદરાનું બાલ ગીત સંભળાવીશ. પેલા રમકડે હો ડાયા 3 વાંદરા બેઠા છે હાર બંધ હો. ડાયા 3 વાંદરા પેલે કરી છે બંધ આંખો 2 હાથથી. પેલે કરી છે બંધ આંખો 2 હાથથી. ખોટું જોવાય નહીં હો. ડાયા 3 વાંદરા બેઠા છે હાર બંધ હો. ડાયા 3 વાંદરા બીજે કર્યું છે બંધ મોઢું 2 હાથથી. બીજે કર્યું છે બંધ મોઢું 2 હાથથી. ખોટું બોલાય નહીં હો. ડાયા 3 વાંદરા બેઠા છે હાર બંધ હો. ડાયા 3 વાંદરા ત્રીજે કર્યા છે બંધ કાન 2 હાથથી. ત્રીજે કર્યા છે બંધ કાન 2 હાથથી. ખોટું સંભળાય નહીં હો. ડાયા 3 વાંદરા બેઠા છે હાર બંધ હો. ડાયા 3 વાંદરા પેલા રમકડે હો. ડાયા 3 વાંદર. થેન્ક. અતિ સરસ પ્રસ્તુતિ દિવિજા. Stories are the best tools and entertainment, escape and education. Let's get ready to dive into a pool of story. Please welcome Hetvi Shah, who will share her positive. नमस्ते, मेरा नाम हेतवी शाह है और मैं सेंट पॉल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं 15 साल की हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे क्वारंटाइन की कहानी सुनाऊंगी। 16 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था और उसके एक दिन पहले मेरी मम्मी का भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था। मेरे सिम्टम्स सिर्फ हेडेक और फीवर थे, लेकिन मेरी मम्मी को ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन और सीआरपी बहुत बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। जब मेरा क्वारंटाइन चालू था तब मेरे स्कूल और ट्यूशन क्लासेस भी चालू थे, तो ज़्यादातर समय मेरा पढ़ने में चला जाता था। सुबह 6 बजे उठकर मैं रोज़ अनुलोम विलोम, प्राणायाम और ओमकार करती थी और मेरे दिन की शुरुआत करती थी। 8 बजे से मेरे क्लासेस होते थे और मेरा टाइम पास हो जाता था। बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में मुझे हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला पानी और काढ़ा दिया जाता था, जिसके साथ मुझे बहुत अच्छा रहता था। साथ में मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है। यानी कि अगर आप खुद कुछ ऐसी चीज करते हो जो आपको पसंद है तो आप पॉजिटिव रहने में आपकी मदद होती है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ने में ज़्यादातर ध्यान लगाती हूँ, तो मैं क्वारंटाइन में रिफ्रेश रहती थी। मुझे साथ में ड्राइंग करना और बुक्स रीड करना पसंद है, तो मैं वो भी करती थी। साथ में रात को हर रोज़ मेरे भाई बहन, मेरे रिलेटिव्स और मेरे दोस्त मुझे वीडियो कॉल करके मेरे हिम्मत बढ़ाते थे और मुझसे बात करते थे। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसे समय में आपका परिवार और दोस्त आपके साथ हमेशा होते तो है, लेकिन वैसे तो आप क्वारंटाइन हो, तो आप अगर इस समय को खुद को कुछ नई चीज लर्न करने में लगाए तो उससे आप नई चीज सीख भी पाओगे और उससे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि आशा हमें अंधेरों में मिल तो जाती है अगर हम प्रकाश को जलाना याद रखें। धन्यवाद। Thank you, Hetvi Didi, for an inspiring story. I would now like to welcome Hiral Amipada to present her positive story. नमस्ते। आज के इस पावन दिन जो कि गणेश चतुर्थी है, मैं सभी से यह प्रार्थना करती हूँ कि ये विघ्नहर्ता हम सबकी विघ्न दूर करे। मेरे इस छोटे से बच्चे जो 4 महीने का बच्चा है,
इसको कोविड पॉजिटिव 8 अप्रैल को डिटेक्ट हुआ था। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, बल्कि हमें हमारे रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया कि आप तुरंत इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है तो हम कोई घरेलू नुस्खे नहीं अपना सकते, इसलिए हमने तुरंत ही इसको अस्पताल में दाखिल कर दिया। वहां पे डॉक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे कि हर 10 मिनट पे वो बच्चे को देखने आते थे। मैंने जब सुना कि मेरे बच्चे को कोविड पॉजिटिव है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर मेरे परिवारजनों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट दिया और एक हिम्मत दी। फिर जाके हम लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और हम लोगों ने डॉक्टर से बात की और पूरी ट्रीटमेंट के दौरान उन लोगों ने हमें सही रास्ता दिखाया। कहते हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो यही मुहावरे को मैंने मन में रखा और मैंने हौसला बढ़ाया अपना। इतने छोटे बच्चे को क्वारंटाइन रखना मतलब बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन मैंने सोच के रखा था कि इसको क्या क्या एक्टिविटी कराऊंगी। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और TGES SNK कंसागरा स्कूल में, तो मैंने सब तरीके की एक्टिविटीज मैंने इस बच्चे के लिए सोच के रखी थी। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता था और ऐसे धीरे धीरे करके हमने 14 दिन निकाले। तो आप सोच सकते हो कि अगर इतना छोटा बच्चा कोरोना वायरस को फाइट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यही थॉट के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि हर किसी को मन में पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। कोरोना वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप फाइट नहीं कर सकते। अगर आप मेंटली ये सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए आप स्वस्थ रहिए और जरूरत के अलावा बाहर मत निकलिए। अगर निकले तो भी मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए और अपने बच्चों को बिल्कुल ही बाहर मत निकालिए। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Finally, let me welcome Mahi Bhatt, who shall narrate a value-based story. એક સમયની વાત છે, એક ખેડૂતની ઘડિયાળ ખોવાઈ ગઈ હતી, પણ તેના માટે તે ઘડિયાળ એટલી બધી જરૂરી નથી. તેને તે ઘડિયાળ ભેટમાં મળી હતી. આથી તેને તે ઘડિયાળ કોઈ પણ સંજોગોમાં જોઈતી જ હતી. તેને ઘણી જગ્યાએ ગોત્યું, ખેતરમાં ગોત્યું, ઘરમાં ગોત્યું, અનાજના ઢેરામાં ગોત્યું, પણ તેને તે ઘડિયાળ ન મળી. પછી તેને કેટલાક નાના બાળકોને રમતા જોયા અને તેણે તે નિર્ણય લીધો કે આ બાળકોની મદદથી હું મારી ઘડિયાળ શોધીને જ રહીશ. પછી તેને તે બધા બાળકોને બોલાવ્યા અને કહ્યું, જે મારી ઘડિયાળને શોધી કાઢશે એને હું 100 રૂપિયા આપીશ. બધા બાળકો બૂમો પાડતા પાડતા તે ઘડિયાળ શોધવા માંડ્યા, પણ કોઈને તે ઘડિયાળ મળી નહીં. પછી એક નાનો એવો છોકરો આવીને તે ખેડૂતને કહે, એકલો જ આ ઘડિયાળને શોધી કાઢીશ. ત્યારે ખેડૂતે કહ્યું, સારું, મારે આ ઘડિયાળ કોઈ પણ સંજોગોમાં જોઈએ જ છે. પછી તે બાળક ઘરમાં જઈ ઘડિયાળને શોધવા માંડ્યો. તેણે પણ ઘણા સમય સુધી ઘડિયાળ ગોતી, કલાકો ઘડિયાળ ગોતી, પણ તેને તે ઘડિયાળ ન મળી. પછી તે થાકીને તે ઘરના એક ખૂણામાં બેસી ગયું અને થોડી વાર પછી તે ઘડિયાળ લઈને ખેડૂત પાસે આવ્યો. ખેડૂત ઘડિયાળ જોઈને ખુશખુશાલ થઈ ગયો. તેણે તે બાળકને પૂછ્યું, અમે લોકોએ પણ તારી જ જેવી મહેનત કરી ઘડિયાળ શોધવામાં, પણ અમે લોકો તો નિષ્ફળ રહ્યા. તે આ ઘડિયાળ કેવી રીતે શોધી? ત્યારે તે બાળકે જવાબ આપ્યો કે મેં પણ આ ઘડિયાળ શોધવામાં મારે પણ બહુ જ સમય લાગ્યો હતો, પણ હું થાકીને બેસી ગયો.
હું થાકીને બેસી ગયો અને મને તે ઘડિયાળની ટીક 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 સંભળાણી. આથી હું તે ઘડિયાળ સુધી પહોંચી ગયો અને મને ઘડિયાળ મળી ગઈ. તો આ વાર્તા ઉપરથી તે શીખ મળે છે કે ઘરની એક નાની એવી શાંતિ આપણને તે ઘડિયાળ સુધી આપણે ખુદ થોડા સમય એકાંત વ્યતીત કરીએ અને આ COVID-19 ની મહામારીમાં આપણે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ રાખીએ અને આપણી ખુદની જાત સાથે સમય વ્યતીત કરીએ. Excellent story narration, Mahi. It is said that we should start and end our day with prayers. Let me invite Kavya Vasula once again to perform the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you. इसी के साथ दोस्तों हमारे पॉजिटिव वाइब्स प्रोग्राम होता है समाप्त. बशीर बद्र साहब के शेर के साथ लेता हूँ इजाजत. सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी. मुसाफिरों तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी और मोड़ पर मुलाकात होगी. धन्यवाद कृष्णांजन सिंह और आप सभी का, सभी बच्चों का खास करके कि जिन्होंने एक थोड़े से व्यवधान के बाद भी बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया. मैं लास्ट में अमी भट्ट जी को बुलाऊंगा और इस सेशन को, आज की श्रृंखला को वो समिंग अप करें. मैडम आप म्यूट हैं. सॉरी. तो यह थी बच्चों द्वारा प्रस्तुत आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला. दोस्तों, आप सबने देखा कि बच्चे संवेदनशील हृदय के मालिक होते हैं. उनके पास होता है अपार कुतूहल और विस्मय का अखूट खजाना. उनकी कल्पना का विश्व असीम होता है. जेब में चांद तारे भरते हुए ये बच्चे भविष्य की उड़ान है, जिन्होंने आज हमें सकारात्मकता की ऊर्जा से भरा कर दिया. तो हम सभी इस पॉजिटिविटी को अपने जहन में भरे और महामारी के इस युद्ध में विजयी बनने का हौसला रखें. तो आज की इस शाम को हम यहीं पर इस महफिल का समापन करेंगे. आप सभी बच्चों का फिर से एक बार हृदय पूर्वक से मैं आभार व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद.